बताइए सर। ऐसा है कि आप जो ये करनाल 238 आप गन्ना लगाए हैं, जी सर। इसमें आपने किस तरीके से आप अपने खेत की तैयारी किए हैं, और खेत की तैयारी के साथ साथ आपने इसमें किस तरीके से तैयारी किया, और क्या तो खाद के रूप में क्या प्रयोग किया, और इसमें जो कूड़ काटे हैं किस तरीके से काटे हैं, कूड़ काटने के बाद और जो इसमें खाद आप लगाए हैं, कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में आपने इसमें लगाया है, ठीक सर। और उसके बाद गन्ने लगाने के बाद कितने दिन में सिंचाई किए हैं और कितनी बार सिंचाई किए हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें जब हम बधाई की बात होती है तो आपने कितने दिनों के बाद बधाई किया और कितनी बधाई किए हैं, और स्प्रे के रूप में आपने कितनी बार स्प्रे किया है ठीक और सर, बता देता कौन सा हूँ स्प्रे सर। किया है। पूछिए सर, पूछिए। जी सबसे पहले इसमें गेहूँ था। गेहूँ काट कर हमने इस गन्ने को लगाया। 2-3 मरतबा हैरों से जोता है। उसके बाद मैंने कूड़ निकाल दिया, श्रावण नहीं लगाया। कूड़ निकाल कर जैसे आप देख रहे हैं 3 लाइन की गन्ना, एक कूड़ छोड़कर 3 लाइन बोकर एक कूड़ छोड़ दिया। उसमें हमने कोई यूरिया कोई पे नहीं दी सर, कोई यूरिया नहीं दिया। इसको बोकर कूड़ ऐसे छोड़ दिया, कोई श्रावण नहीं लगाया हमने। उसको पानी लगाया। पानी लगाकर जब गोड़ने वाला हो गया गन्ना, तो हमने धीरे धीरे उसको गोड़ कर गन्ना जब आँख जाम आई उसकी, बाहर अखवा दिखाने देने लग गया, तो हमने DAP का प्रयोग किया 10 किलो बीघा के हिसाब। उसके बाद हमने जब गन्ना फिर पानी लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा डाला। उसके बाद एक वो आती है बावास्टीन पिस्टल की बावास्टीन से पहले भी हमने बेड़े भगोकर इसको बुआई की। उसके बाद फिर स्प्रे किया इस पर। तो यही हमारी सर क्रिया 10 किलो के हिसाब से यूरिया 15 पड़ गया होगा ज़्यादा बस, इससे ऊपर कुछ नहीं दिया। स्प्रे दिया है, इसको 2-3-4 दे दिए होंगे पिस्टल की। बंधाई कितने दिन के बाद की? पानी कितने लगा? पानी तो चलता ही रहता है सर, पानी कोई गिनती नहीं। कोई गिनती नहीं। ठीक है, बधाई के बारे में बताएं। बंधाई के बारे सर हमने ये अपने अगस्त में बनवाया। जी, कितनी बधाई किए हैं? 3 बनाई हुई है। 3 बनाई है। 2-3 कहीं 3 है, कहीं 2 भी है। इसमें क्या फोलियर स्प्रे के रूप में स्प्रे भी किए हैं जी सर, वगैरह के? जी वही जो बताया है आपको सर हमने। जी पिस्टल के बावास्टीन। ठीक है। उसमें कितनी बार आपने फोलियर स्प्रे का प्रयोग किया वो है? मेरे ख्याल 3 बरतों किया सर। 3 बार। सभी किसान भाई इस चीज़ को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं कि जो हम पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा पौधा नहीं ले पाता है, या कुछ हमारा नहीं उठा पाता है पूरा। तो हम फोलियर स्प्रे का क्यों प्रयोग करते हैं? इसीलिए करते हैं कि फोलियर स्प्रे जब हम करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट क्या होता है, पत्तियों के द्वारा कोशिकाओं से होते हुए वो पूरे पौधे को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि आप बीच में देखेंगे ना, हमारे गन्ने में सोखते जैसा एक वो बन जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो पूरी तरीके से वो गन्ने को पूरा भरपूर एकदम रसीला कर देता है, ताकि उसमें सोखता नहीं रहेगा, तो हमें अच्छा वजन मिलेगा। इसलिए फोलियर स्प्रे का गन्ने में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए कम से कम, जैसा सरदार जी ने बताया, 3 बार, कम से कम 3 बार फोलियर स्प्रे करना अति आवश्यक है। सरदार जी पलेवा करके बुआई की थी सूखे में गन्ने? जी सर, सूखे में पलेवा कर जुताई हुई थी। उसके बाद हमने इसको कूड़ निकाले, जैसे हमने पहले बताया। कूड़ निकाल कर फिर जब गन्ना बढ़ेगा हल्की हल्की माटी घेर दी, सिर्फ बेड़ा ढका है। बेड़ा ढका तुरंत हमने पानी, रात नहीं देखे, दिन नहीं देखा। शाम को बुआई हुई तो शाम को पानी निकाल दिया। अच्छा, कूड़ हम थोड़ा थोड़ा आलू देखा पानी छोड़ा है, हल्का हल्का भी। ऊपर की मेड़ जो वो गन्ने को ढकने के बजाय पानी छोड़ दिया। हाँ, गन्ने को ढका है हमने सर, ऐसी बात थोड़ी है। श्रावण नहीं लगाया, पाँव से ऐसे हल्की हल्की माटी, मतलब कि बेड़ा ढका है। मतलब कि मिट्टी जो हमने जब गन्ना बोया तो उसमें मिट्टी जो हमारी पड़ी है कम से कम 1.5 से 2 इंच के ऊपर नहीं पड़ी। 1.5 से 1 इंच से 1.5 इंच तक पड़ी है, 2 इंच भी नहीं पड़ी। 2 इंच भी नहीं। बेड़ा ढका है, तुरंत पानी लगा दिया है, बेड़े को नमी मिल गई है। वो 10 दिन के बाद जामा है, गर्मी का टाइम है। जब अखबार निकला तब खाद डाली। मैं अखबार निकला है तब हमने DAP दी है। 10 किलो के प्रति बीघा। हाँ, 10 किलो बीघा के हिसाब से। कितनी बार दी है?
एक मत एक बस मरतबा। एक और मत। अच्छा, इसमें आपने क्या पोटास का भी हाँ प्रयोग किया पोटास था? भी दिया है सर। जी। ये स्प्रे? देखिए आप लोग नहीं स्प्रे नहीं किया, ऐसे देखिए कोड़ किसान में। भाई पोटास आप कितनी लोग मात्रा में दी? हैं? कितनी बस मात्रा? आप होएगी 40 किलो कहते थे, 35-40 किलो। देखिए किसान भाई एक चीज़ आप लोग हाँ, जरूर एक आप करके समझ लीजिए कि जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमें पोटास का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि पोटास एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारे गन्ने में वजन, मजबूती जिसे कहते हैं, ये प्रदान करने में बहुत ही सहायता करता है। इसलिए हमें डीएपी के साथ पोटास हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप लोग एनपीके यूज करते हैं तो उसमें सारे तीनों न्यूट्रेंट होते हैं ना, आपके नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है। तो इन तीनों न्यूट्रेंट को पूरा करने के लिए हमें पोटास का प्रयोग अति आवश्यक होता है डीएपी के साथ। कोई आदमी सोचे बेस में पता नहीं 4-5 बोरा डीएपी पड़े हैं, उसने अगर किसी ने घेरने है तो अपना खेत ही चलाना है। खाद यूरिया डीएपी जितनी कम घेर पाओ उतना अच्छा है, आपको फायदा है, अच्छी फसल होगी। ऐसी बात नहीं, फसल तो अपने टाइम पर आप ग्रोथ करेगी जब उसका टाइम आएगा। हाँ, उससे ज्यादा पहले- फास्फेट का प्रयोग करने से हाँ, पीएच मान बढ़ जाता है। डीएपी डे यूरिया से कुछ नहीं होगा, उसके रोग ही आएंगे। फिर स्प्रे कर चालू हो जाना, स्प्रे करना चालू कर देना। अगर धीरे धीरे करोगे बस, ज़्यादा यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं। समय कम होना चाहिए। बस इसका स्प्रे है जैसे साहब ने बताया है, एक रो का नाम 3-4 स्प्रे कर दो बस, और बेड़ा व्यवस्थित से बोर कर दो इसको, उसको चाहे कोड़ में स्प्रे कर दो। हाँ, स्प्रे सही रही कोण में। क्या बवास्तीन ने क्या कौन सी कंपनी बढ़िया? आप हेक्सा स्टाफ नाम जानते हैं ना? हाँ, जानते तो हेक्सा स्टाफ का आप सभी किसान भाई यूज कर रहे हैं, तो आप लोग हेक्सा स्टाफ को भली भांति जानते हैं, उसको टेस्टर आप कंपनी यूज के करिए। आते हैं व्यवस्थित ठीक है, सबसे। छोड़ दीजिए। जब आप गन्ने की बुआई कर रहे थे, उस समय आपने गन्ने की बुआई कैसे की? क्या 2-2 आंख के टुकड़े किए थे या 2 खड़े आंख गन्ने के को डाल टुकड़े करके किए आपने थे, किया 3 था? का कोई नहीं सर बोया। गन्ना काट